खुशामदीद everyone. I'm Dr. Ummehani Khan and this engaging lecture is specially crafted for aspiring homeopathic students. आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक सफर पर जहां हम देखेंगे हमारे जिस्म और रूह के दरमियान गहरा ताल्लुक। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के इस सफर में हमें कौन से डॉक्टर्स की हकीकत में जरूरत होती है? हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा जिस्म सिर्फ एक बनावट नहीं है बल्कि इसमें एक रूह भी है जो वक्त के साथ मैच्योर होती है और हमें हिकमत और तजुर्बा हासिल करने में मदद करती है। ये लेक्चर एक रिमाइंडर है होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए आपकी मेहनत और लगन को सलाम। तो चलिए साथ चलते हैं इस सफर पर और जाने की होलिस्टिक हीलिंग हमें कैसे जिस्म और रूह के दरमियान एक पुरसर ताल्लुक में मददगार हो सकती है। तैयार है ना आप? चलिए शुरू करते हैं। हम कौन हैं और हमारी जिस्म और रूह को किस तरह के डॉक्टर की जरूरत है? हम कौन हैं? हम इंसान जिस्म और रूह का मिलाप है। जिस्म एक स्ट्रक्चर है जो वक्त के साथ डिग्रेड होता है, मगर रूह वो है जो जिस्म को जिंदा रखती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी रूह एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी गेन करती है। हर इंसान अपनी जिंदगी इनोसेंस से शुरू करता है, फिर जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं हमें वुंड्स मिलते हैं और हम हील करते हैं तो एक्सपीरियंस और विजडम गेन करते हैं। सही बात है कि नहीं? जिस्म और रूह का कनेक्शन। हमारा जिस्म एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें सब आज़ा कंटिन्यूअसली एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। मैसेजेस इधर से उधर पास होते हैं। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो पहले कनेक्ट होना जरूरी होता है। जैसे मोबाइल पे बात करने के लिए पहले कनेक्शन बनते हैं फिर बात होती है। अगर हमारा जिस्म कनेक्टेड है तो जब एक हिस्सा बीमार होता है सिर्फ उस हिस्से को ठीक करना क्या सही इलाज होगा? बिल्कुल नहीं। जब सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ना? एग्जाम्पल, अगर आपको 3 दिन से थ्रोट पेन हो रहा है क्या आप सिर्फ उस थ्रोट पे तवज्जो देंगे? बिल्कुल नहीं। अभी हमने देखा कि जिस्म का हर हिस्सा एक दूसरे से बात करता है और कनेक्टेड है, तो हम सिर्फ एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट क्यों करें? कनेक्शन को तोड़कर सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को ट्रीट करना सही नहीं। सिम्टम्स सिंबॉलिक होते हैं जो एक मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी को थ्रोट पेन हो रहा है तो ये सिर्फ जिस्मानी प्रॉब्लम को नहीं बताता बल्कि मेंटल स्टेट को भी रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर 3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जहां पेशेंट को अपने बात कहनी थी लेकिन वो कह नहीं पाए और अपने एंगर को सप्रेस किया तो थ्रोट पेन हो सकता है। जब हम पेशेंट से साइकोलॉजिकली कनेक्ट होते हैं और उनके डीपर इश्यूज को अनवाइंड करते हैं तो हीलिंग इनर टू आउटर होती है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत। पेशेंट्स खुद महसूस करते हैं कि ये तो पहली बार कोई उनके मेंटल स्टेट को उनकी फिजिकल डिरेंजमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है। सब जगह सिर्फ बीमारी देखी जाती है लेकिन होम्योपैथी में बीमार शख्स को देखा जाता है। आज हम कितनी तरक्की कर चुके हैं लेकिन हमारा इलाज करने का तरीका वक्त के साथ बदतर हो गया है। मानो जैसे हम सोलेस बॉडी का ट्रीटमेंट कर रहे हों। होम्योपैथी और होलिस्टिक हीलिंग। होम्योपैथी एक वाहिद साइंस है जहां हम पेशेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं और उनकी बीमारियों के जरिए उनके सिंबॉलिक सिम्टम्स को पढ़ते हैं और उनकी मेंटल स्टेट को कनेक्ट करते हैं। हमने देखा कि हमारी बॉडी में सोल है, इमोशंस है, तो सिर्फ जिस्मानी ट्रीटमेंट लेना मुनासिब है? बिल्कुल नहीं। मैसेज फॉर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं आज होम्योपैथिक स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप खूब मेहनत करें और एक अच्छे डॉक्टर बने जो होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड करें अपने पेशेंट्स को, ना कि एक कारपेंटर जैसे डॉक्टर बने जो बस पेशेंट को सोलेस फर्नीचर जैसे देखे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर उससे रफा दफा करे, है ना? रूह और जिस्म एक साथ रहे, इलाज भी हो पूरा, हर एक राज खोले। होलिस्टिक नजरिए से देखो जिंदगी को, हर रूह को मिले सुकून, हर जिस्म को मिले शिफा। अखलाक को ईमान से जोड़ा गया है। देखिए, अखलाक का ताल्लुक ईमान से है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारा हमारा दिल में कुछ है, हमारी ज़बान कैसी क्यों ना हो, हमारा अमल कैसा ही क्यों ना हो, हमारा दिल पाक साफ है। आपका दिल पाक साफ है, आपकी ज़बान क्यों गंदी है? भाई ड्रम में जो है नल से वही निकलेगा ना। ये कैसे होगा कि ड्रम में कुछ है और उसके नल से कुछ और निकल रहा है? तो एक आदमी का दिल अगर वाकई अच्छा है तो उसको चाहिए कि वो ज़बान से भी अच्छी बात करे, वो अपने अमाल से भी अच्छा सलूक करे। इसीलिए यहाँ बताया गया कि अगर ईमान वाकई मजबूत है तो अखलाक भी अच्छे होंगे। अगर अखलाक अच्छे करना है, अब देखिए उल्टा इस तरह से सोचिए, अगर किसी के अखलाक में बिगाड़ है तो ये नतीजा है ईमान के बिगाड़ का। लिहाजा अगर किसी को ये फिक्र हो कि औलाद के अखलाक बिगड़ रहे हैं
तो उनको इस बात की फ़िक्र करना चाहिए कि इनके ईमान की फ़िक्र करें, क्योंकि ईमान के बिगाड़ से अखलाक बिगड़ रहे हैं। लिहाजा कोशिश करना चाहिए कि इनके अकीदे दुरुस्त करें, अल्लाह का डर पैदा करें, आखिरत की फ़िक्र पैदा करें, क़यामत का डर पैदा करें, जन्नत की तलब पैदा करें, जहन्नम से खौफ पैदा करें। ये ईमान की वो चीज़ें हैं जो आदमी के अखलाक को दुरुस्त करती हैं। ईमान सही हो जाएगा, अखलाक भी सही हो जाएंगे, दिल सही हो जाएगा, जिस्म सही हो जाएगा, सोच सही होगी, ज़िंदगी सही हो जाएगी। माशरे में जो अखलाकी बिगाड़ पैदा हो रहा है, आज सब लोग चिल्ला रहे हैं लोगों के अखलाक बहुत ख़राब हो रहे हैं, लोगों के अखलाक बिगड़ रहे हैं। तो जो लोग दावत के मैदान में हैं, अगर समाज में अखलाकी बिगाड़ पैदा हो रहा है, बेहयाई आम हो रही है, और ज़बान और आँख और कान और हाथ और पाँव हर एतबार से इंसानी समाज में अखलाकी बिगाड़ आ रहा है, तो उसकी इस्लाह का नुक्ता क्या है? कहाँ से इस्लाह की इब्तिदा की जाए, कहाँ इस्लाह की जाए कि अखलाकी बिगाड़ ख़त्म हो? मालूम हुआ कि इस्लाम हमको नुक्ता देता है कि अखलाकी बिगाड़ ये ईमान के बिगाड़ का नतीजा है। लिहाजा हमको लोगों के ईमान की इस्लाह की फ़िक्र करना चाहिए। अगर ईमान सही हो जाएगा तो अखलाक भी दुरुस्त हो जाएंगे। क्यों आदमी मिलावट कर रहा है दवाइयों में? क्यों एक औरत की इज़्ज़त कोई आदमी बर्बाद कर रहा है? क्यों एक इंसान लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है? क्यों एक इंसान चोरी डकैती कर रहा है? क्यों एक इंसान दूसरे की जान का दुश्मन बना हुआ है? कौन? क्यों आदमी दूसरे को बर्बाद करने के लिए खड़ा हुआ है? क्यों ऐसा हो रहा है? दिल में ईमान की कमज़ोरी है। अगर वाकई वो अल्लाह और आखिरत का डर रखता है दिल में, अपने आप ज़िंदगी सही हो जाएगी। मालूम हुआ कि अखलाकी बिगाड़ पूरी दुनिया का ख़त्म आपको करना है तो उसकी मुहिम चलाना है। सिर्फ आप ज़मीन पर पत्तों को पानी देकर पौधे को वापस से सही नहीं कर सकते। आपको ये करना पड़ेगा, आप उसकी जड़ में पानी दीजिए, आपको उसके अकीदे और ईमान की इस्लाह से शुरुआत करनी पड़ेगी। लिहाजा आज बहुत सारे लोग कहते हैं क्या बार बार ईमान ईमान अकीदा अकीदा तौहीद तौहीद क्या है? दुनिया में इतनी सारी बुराइयां हैं, आप बार बार तौहीद और अकीदे पे बात करते हो। इसके आगे भी कुछ है कि नहीं है? हम कहें इसके आगे जो कुछ है वो इसी से जुड़ा हुआ है। आप हमसे कह रहे हैं पूरी आप लाइटिंग की वायरिंग ये वो सब अच्छी बहुत मुज़य्यन करो, अच्छे अच्छे बल्ब ला के लगाओ। अगर ये बल्ब नहीं लग रहा है दूसरा ला के लगाओ। अल्लाह के बंदे, फ्यूज़ ख़राब हुआ है। दुनिया का सबसे रोशन बल्ब भी ला के लगाएगा, लाइट नहीं लगेगी, उजाला नहीं होने वाला है। क्यों? फ्यूज़ ख़राब है, फ्यूज़ ही उड़ गया है। अगर फ्यूज़ सही रहेगा बाकी सब सही चलेगा, फिर बाहर की इस्लाह काम आएगी। लेकिन अगर यहाँ मामला गड़बड़ है, आगे सब कुछ करके भी फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ एक बात ही मालूम हुई कि देखिए दाइयों के लिए भी उसूल इसमें मिलता है कि अखलाकी बिगाड़ ईमान के बिगाड़ का नतीजा होता है। और इंसानी समाज में अच्छा समाज उस वक्त बन सकता है जब उस समाज के, उस घर के मर्द अपनी बीवियों के लिए सही हों, तो वाकई समाज सही समाज बन सकता है।